गुरुग्राम में 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के शिक्षा तथा वन मंत्री श्री कंवर पाल मुख्य अतिथि थे। स्कूलों के बच्चों के जोश के आगे कोरोना संक्रमण का भय गौर नजर आया और गणतंत्र दिवस का जज्बा भारी पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा तथा वन मंत्री ने वन विभाग की एक नई योजना की शुरुआत भी की, जिसके अंतर्गत पौधारोपण, जल संरक्षण तथा पर्यावरण विषय पर रागनी, गीत, कविता या नाटक प्रस्तुत करने वाले बच्चों को सरकार पुरस्कृत करेगी। वन मंत्री कंवर पाल ने आज के कार्यक्रम में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जयकमपुरा की छात्राओं द्वारा पौधारोपण तथा जल संरक्षण विषय पर प्रस्तुत की गई रागनी से प्रसन्न होकर उन छात्राओं के लिए 51,000 रुपये की राशि के इनाम की घोषणा करके प्रदेश में वन विभाग की नई स्कीम की विधिवत शुरुआत की। इस रागनी के बोल थे, हरियाणा के लोगों सुन लो, एक अभियान चलाना है, जल ही आधार जुड़ेगा, इसने सबने बचाना है। देश के स्वतंत्र सेनानियों तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दिए गए अपने संदेश में शिक्षा तथा वन मंत्री कंवर पाल ने राज्य व केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग की दिशा में काम कर रही है। इस वर्ष को सुशासन परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 67 नए कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 42 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए हैं। यही नहीं, प्रदेश में 11 नए कॉलेज खोलने की घोषणा भी पिछले रक्षाबंधन पर की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज होगा और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बड़े पैमाने पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। श्री कंवर पाल ने यह भी कहा कि पैसे के अभाव में प्रतिभा दबी न रहे, इसलिए सरकार ने होनहार विद्यार्थियों को सरकारी खर्च पर कोचिंग दिलाने का बीड़ा उठाया है। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों के होनहार विद्यार्थियों के लिए पर 100 कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली की तर्ज पर गुरुग्राम जिला ITI ऊंचा माजरा भवन में जापान भारत विनिर्माण संस्थान स्थापित करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और आप सभी की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। आज यहाँ तिरंगा फहराते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, सन 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद यह संविधान तैयार किया। इसी संविधान की बदौलत छोटे बड़े अमीर गरीब सभी को न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। इस अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समेत संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करता हूँ। भाइयों और बहनों, गणतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के साथ
हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। देश की आजादी को दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे अनेक महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि ITI पास करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी व अंग्रेजी विषय की परीक्षा पास करने के बाद 10वीं व 12वीं की समकक्षता प्रदान की जा रही है। उन्होंने प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए बढ़ाई गई मानदेय राशि का भी अपने संबोधन में उल्लेख किया। प्रदेश में औद्योगिकीकरण की नीतियों पर बोलते हुए श्री कंवर पाल ने कहा कि उद्यमियों को एक ही छत के नीचे स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र की स्थापना की गई है और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम लोगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से MSME विभाग बनाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के नाम से 2 नई बीमा योजनाएं भी शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के फलने फूलने तथा प्रदेश के समुचित विकास के लिए बुनियादी ढांचे का विकास जरूरी है। आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों के साथ साथ उन जाबाज सैनिकों को भी सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी, भाई और बहनों, आजादी की लड़ाई में हरियाणा का अहम योगदान रहा है। 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाड़ा छावनी से ही शुरू हुई थी। इस क्रांति में राव तुलाराम ने नसीबपुर में अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। झज्जर के नवाब मौजूदा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में 1070 किलोमीटर लंबे 17 राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से 5,617 करोड़ रुपए की लागत से 121 किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। यह कॉरिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना मानेसर खरखौंदा से निकलेगा। श्री कंवर पाल ने प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होने के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 55,900 मकान और 19,600 से अधिक फ्लैट बनाकर उस सपने को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है। श्री कंवर पाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और स्वयं को महाशक्ति समझने वाले देश भी इसके सामने लाचार नजर आए, लेकिन भारत ने इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस, सफाई कर्मियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धा के रूप में मानवता की सेवा की मिसाल कायम की। अब वैक्सीन आने से उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस महामारी को हराने में कामयाब होंगे। इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में आने से पहले वन एवं शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल गुरुग्राम के सिविल लाइंस स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद हॉल परिसर में बने युद्ध स्मारक पर भी गए, जहां उन्होंने पुष्प चक्र चढ़ाकर देश के सभी शहीदों की शहादत को नमन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने जिला के सभी स्वतंत्र सेनानियों, उनकी वीरांगनाओं तथा युद्ध वीरांगनाओं को कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उनके घर पर ही जाकर सम्मानित किया। आज की जिला स्तरीय कार्यक्रम में भव्य मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया। परेड का नेतृत्व सहायक पुलिस आयुक्त उषा ने किया। परेड में 6 टुकड़ियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सूर्य नमस्कार, लेजियम तथा डंबल के अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इन प्रस्तुतियों से प्रसन्न होकर वन तथा शिक्षा मंत्री ने सभी बच्चों के लिए 2,51,000 रुपए के इनाम की घोषणा की और 27 जनवरी बुधवार को स्कूलों में अवकाश की भी घोषणा की। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में कोरोना काल में गुरुग्राम जिला प्रशासन को CSR के तहत सहयोग देने वाले 4 कंपनियों के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले 48 व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त एक आवाज संस्था, चिराग वेलफेयर फाउंडेशन, परिवर्तन एक प्रयास नामक संस्थाओं को भी प्रशंसा पत्र दिए गए। इको ग्रीन की कचरा इकट्ठा करने वाली टीम को भी कोविड मरीजों के घरों से कचरा इकट्ठा करने के लिए प्रशंसा पत्र दिया गया। इस अवसर पर गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, विधायक सुधीर सिंगला, सत्यप्रकाश जरावता, संजय सिंह, सांसद सुखबीर जौनापुरिया, पूर्व डिप्टी स्पीकर गोपी चंद गहलोत, पुलिस आयुक्त के राव, उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग, नगर निगम आयुक्त विनय प्रताप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेंद्र यादव भी अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित थे।